जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोमू अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति में लोकगीत। लोकगीत का आज पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। ये लोकगीत का अंतिम पार्ट होगा जिसके अंदर प्रमुख जो बचे हुए लोकगीत है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, जो लोकगीत है उनमें पहला गीत है अपना दूसो गीत है। कौन सा गीत? दूसो। दूसरा गीत पढ़ेंगे हम जोरावा। कौन सा? जोरावा। और फिर अपन तीसरा गीत पढ़ेंगे बिछुड़ो। कौन सा गीत? बिछुड़ो। देखिएगा, इन गीतों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बड़ी डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। जो दूसरो गीत है, इस दूसरो गीत के बारे में कहा जाता है कि मारवाड़ राज्य का लोकगीत है। किसका? मारवाड़ राज्य का लोकगीत। मारवाड़ राज्य का लोकगीत। मारवाड़ राज्य का लोकगीत। लोकगीत तो है लेकिन मारवाड़ राज्य का राज्य गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य गीत। किसे कहा जाता है? दूसों को कहा जाता है। दूसों को मारवाड़ राज्य का राज्य गीत कहा जाता है। इसी के साथ में देखिएगा, जो जोरावा गीत है। कौन सा गीत? जोरावा गीत। इस जोरावा गीत के बारे में कहा जाता है कि ये जैसलमेर का गीत है। कहाँ का? जैसलमेर का। जैसलमेर का गीत है। जैसलमेर में गाया जाता है। जैसलमेर में गाया जाता है। जैसलमेर में गाया जाता है। लेकिन ये जैसलमेर में तो गाया जाता है, लेकिन जैसलमेर के अंदर ये किसके लिए गाया जाता है? तो देखिएगा, यह वियोग का गीत है। वियोग का गीत है। वियोग का वियोग का गीत है। देखिएगा, यह जैसलमेर में वियोग का गीत है। इसके साथ में देखिएगा, इसमें पति के वियोग में गाया जाता है। किसके? पति के वियोग में। पति के वियोग में गाया जाता है। किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। वहीं पर देखिएगा, आगे जो गीत है वो है बिछुड़ो। कौन सा लोकगीत दोस्तों? बिछुड़ो लोकगीत। बिछुड़ो लोकगीत है, यह हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। कौन सा? हाड़ौती क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। दूसरी चीज देखिएगा, दाम्पत्य प्रेम का सूचक है। कौन सा दोस्तों? दाम्पत्य प्रेम का सूचक। दाम्पत्य प्रेम का सूचक है। कौन सा लोकगीत? आपका बिछुड़ो लोकगीत दाम्पत्य प्रेम का सूचक है। और देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें नायिका को बिच्छू डस लेता है। बिच्छू डंस लेता है। नायिका नायक से दूसरा विवाह करने को कहती है, लेकिन नायक दूसरा विवाह नहीं करता। क्या नहीं करता? विवाह नहीं करता। अब देखिएगा दोस्तों, इनकी मैं आपको डिटेल्स अच्छे से बता देता हूँ। दूसरो जो लोकगीत है वो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर गाया जाता है, जो मारवाड़ राज्य का राज्य गीत है। दूसरा आपका है जोरावा लोकगीत, जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। और देखिएगा, वियोग का लोकगीत है, और इसमें पति के वियोग में पत्नी जो होती है, जो नायिका होती है, नायक के वियोग में गाती है, यानी प्रदेश गए पति के वियोग में गाती है। बिछुड़ा लोकगीत हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र क्या है? चंबल नदी के आसपास वाला इलाका है। कौन सा? चंबल नदी के आसपास वाला इलाका है। तो देखिएगा, वहां पर बहुत सारे बिच्छू होते हैं। तो बिच्छू एक नायिका को काट लेता है। जैसे ही बिच्छू नायिका को काटता है, थोड़े दिनों बाद उस नायिका की हालत बिगड़ने लगती है। नायिका मरने वाली स्थिति में आ जाती है, यानी कि मरणासन स्थिति में आ जाती है। तब वो अपने पति को बुलाती है, यानी नायक को बुलाती है, कहती है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। लेकिन वो साला गधा क्या करता है कि विवाह नहीं करता। वो बोलता है, नहीं, तुम ही मेरी रानी हो, मैं दूसरे से विवाह नहीं करने वाला, मेरे लिए तुम ही एक हो। पर मन में उसके दूसरे विचार भी चल रहा होता है जो प्रकट नहीं करता है। वो आप समझ गए होंगे। तो वो नायक कहता है कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, तुम ही मेरी रानी हो, मैंने तुमको अपनी पत्नी माना हुआ है, अब मैं किसी दूसरे से विवाह नहीं करने वाला। तो वो दूसरा विवाह नहीं करता है। इस कारण इसको दाम्पत्य प्रेम का सूचक गीत भी कहा गया। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम आगे के नेक्स्ट गीतों की ओर। तो दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा,
देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपना जो लोकगीत है उसके बारे में हम लिखने वाले हैं। नेक्स्ट लोकगीत में आपको बता रहा हूँ, एक तो जीरा बताऊंगा, एक पणिहारी के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में? पणिहारी के बारे में। एक हम लिखेंगे आपके बाद में कांक्षियो, कांक्षियो लोकगीत के बारे में, या फिर मेहंदी। कौन सा? मेहंदी लोकगीत। और एक गीत हम लिखेंगे सारंग। कौन सा? सारंग। कौन सा? सारंग। इन 4 लोकगीतों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो जीरा लोकगीत है जालोर क्षेत्र में गाया जाता है। कौन सा क्षेत्र? जालोर क्षेत्र में, क्षेत्र में गाया जाता है। कौन सा? जीरा। नेक्स्ट देखिएगा, जालोर क्षेत्र में गाया जा रहा है, इसमें क्या होता है? नायिका, नायिका द्वारा अपने नायक को, अपने नायक को जीरा न बोने की, न बोने की सलाह दी जाती। क्या दी जाती है? सलाह दी जाती है। किसको? नायक को। क्या होता है कि जालोर क्षेत्र में बहुत सारा जीरा बोया जाता है दोस्तों। तो उधर क्या होता है कि जीरे की खेती के कारण जो नायिका होती वो अपने पीहर नहीं जा पाती। कहाँ नहीं जाते पाती? पीहर। तो पीहर नहीं जा पाती है और उस धूप में काम करना पड़ता है। जीरे की खेती को पकाने के लिए जीरे की रखवाली करनी पड़ती है धूप में। तो नायिका बोलती है कि जीरे की खेती बहुत ही भारी काम है। तो वो अपने नायक को बोलती है, ए मारा बरतार, तू जीरा ना उगाई हो, ठीक है। तो वो बरतार से अपने नायक से कहती है कि अपने ये मेरा जीरा तुम मत उगाना, जीरा मत बोना, उसे वो रिक्वेस्ट करती है। लेकिन वो बरतार क्या करता है? नायक क्या करता है? वो जीरा बोता है। वो बोलता है नायिका से कि एक बार ये जीरा जो हो गया तो निहाल हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा, फिर कहाँ बोने की जरूरत, एक बार बो देते हैं। तो ये ऐसा गीत है, इसको आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपको मिलेगा, बहुत ही सुंदर भाषा में है। तो देखिएगा, फिर है पणिहारी लोकगीत। देखिएगा, इसमें स्त्री को, पणिहारी लोकगीत है, इसमें स्त्री को दाम्पत्य पवित्रता, दाम्पत्य पवित्रता का दाम्पत्य पवित्रता पर अटल रहने के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया? अटल रहने के बारे में बताया गया। यानी कि इसमें क्या हुआ है, एक स्त्री है, उसका, स्त्री का विवाह हो चुका है, उसका दाम्पत्य जीवन चल रहा है, उसके बारे में वो अपने जो दाम्पत्य जीवन है उसकी पवित्रता में वो अटल रहती है। ये बताया गया किसके अंदर? पणिहारी के अंदर। तीसरा है कांक्षा या मेहंदी। ये श्रृंगार के लोकगीत है। किसके? श्रृंगार के लोकगीत। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो श्रृंगार के लोकगीत है, कांक्षो, अपने यहाँ जो बाल बाजने के कांगे होते हैं उनको कांक्षो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांक्षो। और मेहंदी, हाथों पर डिजाइन बनाई जाती है जो रंग के रूप में यूज होती है, वो श्रृंगार के रूप में काम आती है। तो ये दोनों जो लोकगीत है, जो श्रृंगार के लोकगीत है, श्रृंगार करते समय गाए जाते हैं। अब जो सारंग लोकगीत है सुनिएगा। दोपहर के समय, कब? दोपहर के समय किसानों द्वारा थकान गलाने के लिए गाए जाते हैं। देखिएगा, सुबह सुबह केला किसान जो होते हैं वो खेत पर आ जाते हैं। खेत पर आकर वो क्या करते हैं कि बहुत सारी मजदूरी करते हैं, तो उनके शरीर में थकान बढ़ जाती है। दोपहर में वो रेस्ट करते हैं किसी पेड़ के नीचे। तो दोपहर में किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, बैठ के भी सारंग गाते हैं। क्या गाते हैं? सारंग, ताकि उनकी थकान क्या हो जाए? गल जाए, और फिर वो वापस काम करना शुरू करें। तब वो सारंग लोकगीत गाते हैं दोपहर के समय। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट लोकगीतों की ओर। तो दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपके सामने नेक्स्ट जो लोकगीत है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा, प्रस्तुत करने का मतलब उसके नोट्स लिखवा रहा हूँ, गीत में नहीं गाने वाला। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली है, तो मैं लोकगीतों में नहीं गाऊंगा, क्योंकि आपके कान के पर्दे हिल जाएंगे मैं लोकगीत गाने लगा।
तो देखिएगा आपके पास में नेक्स्ट लोकगीत है लोवड़ी या हरणी, हरणी या हरणो, हरणो, और इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है हीड। क्या कहते हैं? हीड, हीड। देखिएगा एक लोकगीत तो ये, दूसरा है गोडलिया। कौन सा? गोडलिया लोकगीत। तीसरा है चौक चांदनी, चौक चांदनी, चौक चांदनी, ये लोकगीत है। और उसके बाद में एक लोकगीत है बिणजारा। कौन सा? बिणजारा। और एक लोकगीत है निम्बूड़ा। कौन सा? निम्बूड़ा। कौन सा लोकगीत? निम्बूड़ा। ये लोकगीत है आपके सामने। देखिएगा 5 लोकगीतों को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा जो लोवड़ी, हरणी, हरणो, हीड है, यह दीपावली से पहले, दीपावली, दीपावली से 15 दिन पहले, पहले बालकों द्वारा, बालकों द्वारा गाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा गोडलिया। यह दीपावली से 15 दिन पहले, कब? 15 दिन पहले बालिकाओं द्वारा गाए जाते हैं। किनके द्वारा? बालिकाओं द्वारा गाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा चौक चांदनी। मेवाड़ क्षेत्र में, कहां पर? मेवाड़ क्षेत्र में गणेश चतुर्थी पर, किस चतुर्थी पर? गणेश चतुर्थी पर बच्चों द्वारा गाए जाते हैं। किनके द्वारा? बच्चों द्वारा गाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बिणजारा। यह वाद विवाद, वाद विवाद या फिर प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर शैली का, शैली का लोकगीत है। कौन सा? प्रश्नोत्तर शैली का लोकगीत है। नेक्स्ट देखिएगा निम्बूड़ा लोकगीत। जो निम्बूड़ा लोकगीत है यह लंगा जाति का, लंगा जाति का प्रमुख लोकगीत है। कौन सा? प्रमुख लोकगीत है। कौन सा? निम्बूड़ा लोकगीत। और दोस्तों देखिएगा जो मैंने आपको बिणजारा लिखाया है यह वाद विवाद शैली का तो है ही, इसके साथ में यह मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। कौन सा? मारवाड़ क्षेत्र का। कौन सा? मारवाड़ क्षेत्र का। ओके दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या होता है कि लोवड़ी, हरणी या हरणों या जो हीड है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। दीपावली से 15 दिन पहले सरकारी जितनी भी स्कूलें होती हैं, जो भी स्कूलें, वहाँ पे छुट्टियाँ पड़ जाती है, छुट्टियाँ पड़ जाती है। और पहले छुट्टियाँ नहीं पड़ती थी तब भी, यानी स्कूलों में बच्चे कम जाते थे तब भी, ये छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि दीपक ले लेते हैं या फिर दीपावली के जो गीत होते हैं उनको, पूरी इनकी पलटन की पलटन, टोली की टोली होती है, जाती है। 15 दिनों तक लगातार गीत गाते हैं और पैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें, चॉकलेटें वगैरह इकट्ठी, मतलब कि जाते हैं, हर घर घर जाके गाते हैं ये, और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। ये बच्चों का लोकगीत है। कौन सा? बच्चों का। जब कब गाया जाता है? दीपावली पर। ये बालकों द्वारा यानी लड़कों द्वारा गाया जाता है। वहीं पर गोडलिया जो लोकगीत है ये भी सेम दीपावली पर गाया जाता है, 15 दिन पहले गाते हैं, ये लड़कियां गाती है यानी कि बालिकाएं गाती है। फिर चौक चांदनी यह मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ पर? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। कब गाया जाता है? गणेश चतुर्थी पर छोटे बच्चों के द्वारा गाया जाता है। फिर है बिणजारा, यह मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। यह वाद विवाद में गाया जाता है, यानी कि प्रश्नोत्तर शैली का क्या है? लोकगीत है। फिर निम्बूड़ा लोकगीत, एक लंगा जाति है जो मरु प्रदेश में रहती है, जो लंगा जाति है उसके द्वारा कौन सा लिख गाया जाता है? निम्बूड़ा, निम्बूड़ा लोकगीत गाया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट लोकगीतों की ओर।
तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम मिटा रहे हैं इसको और आगे के 4 लोकगीतों को लिखेंगे। फिर जो और लोकगीत है उनको आज पढ़ के आज इस क्लास को यानी कि लोकगीतों को समाप्त कर ही देंगे। लोकगीतों को आज बाकी नहीं रखेंगे। तो देखिएगा अगले जो लोकगीत है, एक है दारूड़ी। कौन सा लोकगीत? दारूड़ी। एक लोकगीत है कल्लाली। कौन सा? कल्लाली। एक लोकगीत है दाका। कौन सा लोकगीत? दाका। दाका। और एक लोकगीत है जकड़िया। कौन सा? जकड़िया। कौन सा लोकगीत? जकड़िया। देखिएगा यहाँ पर जो दारूड़ी लोकगीत है, दारूड़ी लोकगीत पश्चिमी राजस्थान में, कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान में दारू परोसते समय गाया जाता है। दारू परोसते समय गाया जाता है। दूसरा है कल्लाली। देखिएगा दारू क्रेता व विक्रेता के बीच, विक्रेता यानी कि खरीदने और बेचने वाले के बीच, विक्रेता के बीच स्वांद से संबंधित, किससे? स्वांद से संबंधित, स्वांद से संबंधित लोकगीत है। एक है दाका। यह दारू की प्रशंसा में गाया जाता है। किसमें? दारू की प्रशंसा में गाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा जकड़िया। मुस्लिम पीरों की आराधना में, मुस्लिम पीरों की आराधना में गाया जाता है। देखिएगा आराधना में, मैं आपको इनकी डिटेल बता देता हूँ। पश्चिमी राजस्थान में, या पूरा राजस्थान ही ले लो, तो राजस्थान के मुख्य पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़, मेवाड़, इधर क्या होता है कि जब भी शादी होती है या कोई भी फंक्शन होता है तो लोगों में दारू परोसने की बहुत ही अच्छी परंपरा है। लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी परंपरा है कि लोग दारू की मनवार करते हैं। और मनवार इतनी मीठी होती है कि लोग मना नहीं कर पाते हैं कि हम इस दारू की मनवार को मना करें। वो दारू की मतलब मनवार स्वीकार कर लेते हैं। वो जो मनवार होती है ना दारू की, वो पश्चिमी राजस्थान में दारू परोसते समय जो मनवार की जाती है, दारूड़ी लोकगीत के साथ की जाती है। और दारूड़ी लोकगीत में इतनी अच्छी प्रशंसा के साथ मनवार की जाती है, कोई मना ही नहीं करता। फिर है कल्लाली। दारू क्रेता और विक्रेता के बीच में स्वांद से संबंधित है। क्या होता है कि इसमें दारू बेचने वाले व्यक्ति की स्त्री होती है, वो घर पर रहती है और वो पुरुष बाहर गया होता है। विक्रेता जो खरीदने वाला होता है, ठीक है, क्रेता जो खरीदने वाला होता है वो आता है और देखिएगा वो आता है और बोलता है कि मुझे दारू चाहिए। वो स्त्री बोलती है एक मतलब टोन में गाती हुई कि पहले के भी पैसे बाकी है वो दे दो, फिर दारू ले जाओ। इस प्रकार स्वांद से संबंधित लोकगीत है कल्लाली। दाका लोकगीत। अब राजस्थान में दारू की प्रशंसा में जो लोकगीत गाए जाते हैं ना, उसे दाका कहते हैं। जगड़िया मुस्लिम पीरों की आराधना में गाया जाता है। तो आप दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट जो आपके लोकगीत हैं उनकी ओर। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिएगा अगले अपने जो लोकगीत है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा आपके पास में मेवाड़ क्षेत्र का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके लोकगीत लिखवा रहा हूँ। लालर लालर लालर, मासर मासर, पटेलियो पटेलियो लोकगीत। लालर मासर पटेलियो लोकगीत है। इसको बिच्छा भी कहते हैं। कौन सा लोकगीत? बिच्छिया। इसको क्या कहते हैं? और एक बिच्छा भी कहते हैं। ठीक है, इस लोकगीत के बारे में लिखेंगे। एक हम लिखेंगे लावणी के बारे में। किसके बारे में? लावणी के बारे में। किसके बारे में? लावणी। एक हम लिखेंगे लावणिया। किसके बारे में? लावणिया। एक हम लिखेंगे चिरजा के बारे में। किसके बारे में? चिरजा के बारे में। एक हम लिखेंगे चारण चिरजा के बारे में। किसके बारे में? चारण चिरजा के बारे में। किसके बारे में? चारण चिरजा के बारे में। इन लोकगीतों के बारे में हम लिखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लालर मासर
या पटेलियों या बिछिया जो लोकगीत है वो मेवाड़ क्षेत्र के पर्वतीय भागों में गाया जाता है। कौन से भागों में? पर्वतीय भागों में गाया जाता है। किसे? यो आपका लालर मासर पटेलियो बिछिया लोकगीत है, गाया जाता है। दूसरा लावणी लोकगीत, देखिए शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ पर? शेखावटी क्षेत्र का फेमस लोकगीत है। क्या है? फेमस लोकगीत। देखिए जो आपका फेमस ये लोकगीत है कब गाया जाता है? यह गाया जाता है नायिका द्वारा। किसके द्वारा? नायिका द्वारा फसल कटाई के समय नायक को याद किया जाता है। किसको? समय नायक को याद किया जाता है। किसे? नायक को याद किया जाता है। नेक्स्ट जो है लावण्य लोकगीत। कौन सा दोस्तों? लावण्य लोकगीत। लावण्य जो है माता जी की आराधना में, माता जी की आराधना जो हम लावणी गाते हैं उसे लावण्य लोकगीत कहते हैं। माता जी की आराधना में। अब देखिए राजस्थान के आर्ट कल्चर में जो लावणी है, ये लावणी शेखावटी क्षेत्र का फेमस लोकगीत है। ये माता जी से संबंधित नहीं है। इसमें नायिका फसल कटाई के समय नायक को याद करती है, तू भी आ जा और मेरी फसल कटवा दे। नायिका कब याद करती है नायक को? फसल कटाई के समय। किस लिए? फसल काटने के लिए। दूसरा लालर माछर पटेलियों बिछिया। देखिए मच्छर कहाँ होते हैं? पर्वतीय भाग होगा, पानी भरा हुआ होगा, वहां क्या होंगे? मच्छर होंगे। तो जो माछर लोकगीत है या लालर लोकगीत है, मच्छर काटता है लाल लाल हो जाते हैं, फिर क्या होता है? पटेलिया होता है, फिर बिछिया हो जाती है। तो ये कहाँ गाया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र के पर्वतीय भागों में गाया जाता है। लावणी हो गया। अब जो लावणिया है माता जी की आराधना में गाते हैं। जैसे आवरी माता का लोकगीत है, वो माता आवरा हो वाला, ठीक है, वो लोकगीत माता जी की आराधना में गाया जाता है। फिर है चिरजा। देखिए जीण माता की आराधना में। किसकी? जीण माता की आराधना में जीण माता की आराधना में कन फटे साधुओं द्वारा। किनके द्वारा? कन फटे साधुओं द्वारा सारंगी या डेरू वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। किसके साथ में? डेरू वाद्य यंत्र या सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। ये क्या है? जीण माता के लोकगीत राजस्थान के सबसे लंबे गीत है। जीण माता के गीत राजस्थान के सबसे लंबे गीत है। राजस्थान के सबसे लंबे गीत है। क्या है? लंबे गीत है। सुशील वो गेट बंद करते हैं। सबसे लंबे गीत है। देखिए चारण सिरजा। तो चारण सिरजा जो लोकगीत है वह करणी माता से संबंधित है। किससे? करणी माता से संबंधित है। किससे? करणी माता से संबंधित है। कौन सा लोकगीत? चारण सिरजा। देखिएगा अब जो ये लोकगीत है उनमें मैं आपको बता रहा हूं, जो चिरजा है वो जीण माता की आराधना में ही गाया जाता है और कन फटे साधुओं द्वारा और सारंगी और डेरू वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। जीण माता के जो गीत हैं दोस्तों वो राजस्थान के सबसे लंबे गीत है। चारण चिरजा गीत यह करणी माता से संबंधित है, चारण जाति के लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले जो लोकगीत हमारे बचे हुए उनको पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम चलते हैं नेक्स्ट लोकगीतों की ओर। देखिएगा इसके बाद में आपका लोकगीत है, एक है आपकी केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला लोकगीत लांगुरिया लोकगीत। कौन सा? लांगुरिया लोकगीत। ये जो लांगुरिया लोकगीत है केला देवी की आराधना में गाया जाता है। किनकी आराधना में? केला देवी की
आराधना में गाया जाता है। दूसरा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका एक लोकगीत है हरजस। कौन सा? हरजस लोकगीत। जो ये हरजस लोकगीत है ये कब गाया जाता है? देखिएगा दोस्तों, जो हरजस लोकगीत है एक प्रकार का भक्ति लोकगीत है, भक्ति लोकगीत है और सामान्य मृत्यु पर गाया जाता है। सामान्य मृत्यु पर गाया जाता है। ये देखो दो लोकगीत हमने लिख लिए। एक लिखिए पंछीड़ा लोकगीत। पंछीड़ा जो लोकगीत है यह हाड़ौती क्षेत्र में व ढूंढाड़ में, कहाँ पर? ढूंढाड़ में। देखिएगा जो आपका पंछीड़ा लोकगीत है वह हाड़ौती क्षेत्र व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले और उत्सव पर गाया जाता है। मेले व उत्सव पर गाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, जो अगला लोकगीत है वो है कुकड़ी। कौन सा? कुकड़ी लोकगीत। कौन सा लोकगीत दोस्तों? कुकड़ी। ये जो कुकड़ी लोकगीत है यह राती जगह का अंतिम गीत है। कौन सा? अंतिम गीत गाया जाता है। कौन सा? राती जगह का कुकड़ी लोकगीत। उसी के साथ में देखिएगा बादली लोकगीत। कौन सा लोकगीत दोस्तों? बादली लोकगीत। ये जो बादली लोकगीत है ये वर्षा ऋतु से संबंधित है। किससे? वर्षा ऋतु से संबंधित लोकगीत कौन सा है दोस्तों? बादली। देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको ये जो लोकगीत बताए हैं इन लोकगीतों में जो लांगुरिया है, जो अपने करौली में एक केला देवी माता का मंदिर है वहां पर लांगुरिया यानी लांगुरिया लोकगीत गाया जाता है। वहां पर भी कन फटे साधुओं द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है जिसमें सारंगी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? सारंगी। देखिएगा हरजस लोकगीत किसी व्यक्ति की सामान्य रूप से मृत्यु हो गई है तो वो व्यक्ति की उस व्यक्ति के लिए भक्ति लोकगीत गाए जाते हैं जिसे हरजस कहा जाता है। पंछीड़ा लोकगीत देखिएगा दोस्तों, पंछीड़ा जो लोकगीत है उस लोकगीत को कौन गाते हैं? तो हाड़ौती और ढूंढाड़ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में मेले व उत्सव पर पंछीड़ा लोकगीत गाया जाता है। कुकड़ी लोकगीत देखिएगा दोस्तों, जो आपका कुकड़ी लोकगीत है उस कुकड़ी लोकगीत को राती जगह का अंतिम गीत कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिएगा रात भर लोग जगते हैं, सुबह उगती है, कौन बोलता है? मुर्गा कुकू कुकू करता है, यानी कि कुकड़ी, कुक से कुकड़ी लिया गया, कुकड़ा, ठीक है, कुकड़ी लिया गया। राती जगह का अंतिम गीत है, कुकड़ा बोल गया मतलब अंतिम गीत गा लो, उसको बोल दिया कुकड़ी लोकगीत। फिर है बादली। बादली यानी बादल से होगी वर्षा, तो कौन सा लोकगीत गाएंगे? बादली लोकगीत, वर्षा ऋतु से संबंधित लोकगीत। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगले लोकगीत हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे के कुछ छोटे छोटे लोकगीत है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ और अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। बहुत जल्द देखिएगा, ये पार्ट 3 को भी हटा दिया, राजस्थान कला एवं संस्कृति हटा, पूरा बोर्ड भर देंगे लोकगीतों से। आप देखिएगा पूरा बोर्ड बनने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा तेजा टेर। कौन सी टेर? तेजा टेर। तेजा जी की आराधना में, किसकी आराधना में? तेजा जी की आराधना में, तेजा जी की आराधना में। देखिएगा सारों का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तेजा टेर को गा लेंगे तो फिर गाएंगे छावनी। कौन सी छावनी? ये गाते हैं घोगा जी की आराधना में। किनकी आराधना में? घोगा जी की आराधना में। किनकी आराधना में? घोगा जी की आराधना में। देखिएगा फिर हम गाएंगे ब्यावले। क्या गाएंगे? ब्यावले। जो ब्यावले गाएंगे वो किसमें गाएंगे? रामदेव जी की आराधना में। किसमें? रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी की आराधना में। फिर देखिएगा दोस्तों आगे हम जो गाने वाले लोकगीत है ब्यावले के बाद में हम गाएंगे हमसीड़ो। कौन सा लोकगीत? हमसीड़ो। हमसीड़ो जो लोकगीत है वह बील स्त्री व पुरुष द्वारा, बील स्त्री व पुरुष द्वारा गाया जाता है। बील स्त्री व पुरुष द्वारा। देखिएगा अगला जो गीत है वो है सुवटियो। कौन सा? सुवटियो। सुवटियो जो लोकगीत है बील स्त्री द्वारा तोते को प्रतीक बनाकर प्रदेश
गए गए अपने नायक को संदेश भेजती है। ये एक प्रकार का वियोग का लोकगीत है। नेक्स्ट देखिएगा, ये सारे लोकगीत हो गए हैं। उसके बाद में मैंने आपको हीड हरणो लिखवाया था ना, हीड हरणो हरणी, ठीक है, हीड हरणो हरणी। और इसका नाम है लोवड़ी। क्या है? एक और लोवड़ी नाम है। कौन सा नाम है? लोवड़ी। ये भील बालकों द्वारा दीपावली से 15 दिन पहले गाते हैं। दीपावली से 15 दिन पहले गाते हैं। देखिएगा, ये सारे लिख लिए। इसके अलावा कुछ और लोकगीत हैं, जैसे तेजा टेर हो गया, मर्सिये। देखिएगा, मर्सिये किसे कहते हैं? मर्सिये या मर्सिया, क्या कहते हैं? मर्सिया या मर्सिये। जो मर्सिये या मर्सिया है, ये जो लोकगीत हैं कब गाए जाते हैं? इंपोर्टेंट कर दीजिएगा। किसी वीर पुरुष के युद्ध में बड़ी वीरता के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होने पर गाए जाते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट जो है आपके पास में है पवाड़े या फिर है पावड़े। और देखिएगा, और कोई बात की तो नहीं है। जो पवाड़े या पावड़े है, किसी वीरोचित पद्यात्मक गाथा होती है। किसी वीर की वीरोचित पद्यात्मक गाथा। कौन सी गाथा? पद्यात्मक गाथा जो होती है वो क्या होती है? पवाड़े या पावड़े कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों सुनिएगा, ये जो लोकगीत हैं पूरे हो गए। अब मैं आपको एक चीज और लिखवाने वाला हूँ, नोट लगा के लिखिएगा लास्ट में। यह जो लोकगीत है उसमें हर्रो हिंडोला नृत्य। कौन सा है? हिंडोला नृत्य। कौन सा नृत्य? हिंडोला नृत्य। अब लोकगीत हम लिख रहे हैं, हिंडोला नृत्य को यहाँ नोट लगा के लिख लो। हिंडोला नृत्य यह कहता है कि जैसलमेर क्षेत्र में पूर्वजों की याद में, किनकी? पूर्वजों की याद में यह गाया जाता है। क्या? यह हीड हिंडोला गाया जाता है। दोस्तों देखिएगा, मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो तेजा टेर है, किसान क्या करते हैं? जब बुवाई करते हैं, क्या करते हैं? बुवाई करते हैं, तो तेजा टेर करते हैं। क्या करते हैं? तेजा टेर, ताकि अच्छी फसल हो। क्योंकि तेजा जी को फसल उपकारक देवता कहा जाता है, इसलिए तेजा टेर का गायन किया जाता है। छावली लोकगीत है, देखिएगा, छावली गोगा जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें छावली कहते हैं। ब्यावले जो है रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को ब्यावले कहते हैं। जो ये सारे हमने किसमें पढ़ ले? लोक देवताओं के अंदर पढ़ ले। रामदेव जी के जो ब्यावले उनके बारे में और सुनिएगा। इनका जो सर्वप्रथम गायन मल्लीनाथ जी की पत्नी ने किया था। किसने? मल्लीनाथ जी की पत्नी ने। आपके लिए सस्पेंस, मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम बताएगा। देखिएगा, हमसिड़ो लोकगीत, भील स्त्री व पुरुष के द्वारा युगल रूप में जो गीत गाया जाता है उसे हमसिड़ो कहते हैं। सुवटिया, भील जो स्त्री होती है उसके द्वारा तोते को प्रतीक बनाकर अपना, उसका जो पति या जो नायक होता है, जो प्रदेश गया है, उसके लिए जो गीत गाया जाता है, संदेश रूप में भेजती है, वो कौन सा लोकगीत है? सुवटियो लोकगीत है। नेक्स्ट देखिएगा, हीड हरणो हरणी या लोवड़ी। हीड हरणो हरणी लोवड़ी, ये मैंने आपको पहले भी लिखा दिया। 15 दिन तक बालक गाते हैं इसे, और गोडिलिया लोकगीत बालिकाएं गाती है। लेकिन इसमें एक लाइन और आ सकती है, भील बालकों द्वारा। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, तो वापस लिखवा दिया आपको। मर्सिया बहुत ही वीर जो योद्धा होता है, बहुत ही भयंकर तरीके से युद्ध लड़ता है, और उसकी मृत्यु के बाद में उसकी जो वीरोचित गाथा लिखी जाती है वीर गति की, वो मर्सिया कहलाती है।
पवाड़े या जो पावड़े होते हैं वो किसी वीर की जो वीरोचित गाथा होती है पद्यात्मक रूप में होती है, जैसे पाबू जी के पवाड़े इस रूप में। और जो हिंडोला नृत्य है, हिंडोला नृत्य जैसलमेर क्षेत्र में पूर्वजों की आराधना में यानी कि उनकी याद में यह नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। यहाँ पे नृत्य किया जाता है लिखिएगा, क्या लिखोगे? नृत्य, नृत्य किया जाता है, किया जाता है। तो दोस्तों अपनी क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आर्ट और कल्चर यानी कि राजस्थान कला एवं संस्कृति के दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ में, टॉपिक के साथ में, जिसे पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ पढ़ेंगे, पेपर को फाड़ डालेंगे, अपने झंडे गाड़ेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लाकर अपने सपनों को, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करेंगे। आप सभी को टमू अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। टामू अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।